नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अमित शाह नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए सीएए पेश किया है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दीदी हर पल वहां मौजूद है। कीर्ति आजाद को बीजेपी प्रदेश नेतृत्व में बाहरी व्यक्ति बताया है। इस संबंध में कीर्ति आजाद ने कहा कि BR अम्बेडकर को सबसे पहले बंगाल की जनता ने संसद में भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लिए ग्वालियर और लखनऊ से जीतकर संसद गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से खड़े थे तो वो वहाँ क्यों खड़े था, ये सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता भागवत आज़ाद झा आज़ाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या उन्होंने 1983 में बंगाल के लोगों को खुश नहीं किया था, जब वे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले थे और वेस्टइंडीज़ को हराकर पहला विश्व कप जीता था। वो ममता बनर्जी के लिए मैदान में उतरे हैं, जनता की समस्याओं को संसद में उठाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए बंगाल आए हैं। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कीर्ति आज़ाद ने राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार और जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर के वीरंग शमशान काली मंदिर में पूजा की। उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। उन्होंने लोगों से TMC के चुनाव चिन्ह पर वोट देने का अनुरोध किया। इसके बाद वो दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित विधान भवन के कर्मी सभा में पहुंचे। ये भी पता चला है कि वो दुर्गापुर के अलग अलग हिस्सों में दीवारों पर लिखेंगे और वहां से कई इलाकों में प्रचार करेंगे। दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण घरुई ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कीर्ति आज़ाद बिहार से बंगाल आए हैं, पता नहीं कीर्ति के पास बंगाल के लिए क्या है। एक बार उनके उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी तो लोग बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देंगे। कीर्ति आज़ाद लोकसभा चुनाव में हार जाएंगे। इस बीच CPM के जिला संपादक मंडली के सदस्य पंकज रॉय सरकार ने कहा कि एक बार कीर्ति आज़ाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्हें रिश्वत लेने के आरोप में बोर्ड ने निष्कासित कर दिया था। वो भाजपा के उम्मीदवार भी बने। RSS द्वारा नियुक्त उम्मीदवार अब तृणमूल में आ गया है। तृणमूल सभी भ्रष्ट नेताओं की शरण स्थली है। बोल रहे कीर्ति जी, 7 दिन पहले आप आए थे तृणमूल कार्यकर्ता बन के, आज आप आए हैं दुर्गापुर तृणमूल कैंडिडेट कर रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे दीदी का कि उन्होंने हमको अवसर दिया है। विशेष रूप से अगर कोई भी संगठन खड़ा होता है तो उसके लिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सबों का दीदी से सीधा जुड़ाव है। और सब जानते हैं कि दीदी ही अकेली हैं ऐसी जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, एकता, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, SC ST जितने भी लोग हैं, जब आप माँ, माटी, मानुष की बात करते हैं तो उसी में सब कुछ आता है, क्योंकि सृष्टि ही जगदम्बा ने रचा है। और जगदम्बा माँ जो है वही है, प्रकृति है, सनातन धर्म प्रकृति है। तो जब आप माँ बोलते हैं तो माँ ही करुणा है, माँ ही ममता है, माँ ही प्यार है, माँ ही दूध है, माँ ही माटी है, माँ ही सब कुछ है। और जो उन्होंने अपना माँ के बारे में बोला, कार्यकर्ताओं को आप देखिए, आप मिट्टी की बात करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मिट्टी से प्रेम करो जिस मिट्टी ने तुमको जन्म दिया है। और मानुष, मानुष में कौन? मानुष में हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक बेटी, ये है मानुष। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर हम लोग कहीं किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग अपना ग्रुप मिलाते हैं। ये नहीं मिलाते कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब का है कि जो नहीं। तो इस मानुष की बात करती है दीदी कि हम सब उस खून से जुड़े हुए हैं एक साथ मनुष्य के लिए। इसलिए जो माँ की बात करती है, माटी और मानुष की बात दीदी करती हैं, वही लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रदीप दा हमारे मंत्री हैं, हमको सदैव आपका आशीर्वाद मिला है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला हमारे सेल से हैं, अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यूथ के लोग हैं, पूरी टोटल टीम हमारे साथ में। विरोधी लोग बोल रहे हैं सीए लागू করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই सीए वोटिंग पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सीए के बारे में। देखिए, बड़ा स्वाभाविक है यह, जब देखते हैं कि कहीं जीत नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी जी का दिमाग चलना शुरू होता है। और जब मोदी जी का दिमाग चलता है तो उसको अनुपालन करने का कोशिश कौन करते हैं? अमित शाह जी प्रयास करते हैं। आज क्या किया? वही लोगों को बना रहे हैं। जब कभी इनसे पूछो, जब आप मोदी की गारंटी करते हैं, आप सीए का बात किया ना जी, इनसे पूछो कि आप सीए का बात करें, एनआरसी हम तो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि जो 10 साल पहले मोदी का गारंटी 2 करोड़ नौकरी हर साल का था,
10 साल हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए चाकरी की नहीं होना चाहिए? 2 मिला, 20 मिला। मोदी की गारंटी था कि हम 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। 3650 दिन हो गया, 15-15 लाख रुपए देंगे, 15% मिला नहीं मिला। गरीबी, इन सब चीज पर बात नहीं करेंगे। करेंगे हम सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, ऐसे ही ले आएंगे सीए एनआरसी। अरे उसका बजाते वो पास होगा, उसका बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में आने के बाद वो पास होगा। ये कब सरकार में आएंगे? अब ये बताइए, आपको याद है ना, इन्होंने कहा था कि 2022 तक, सुनिए दादा, आप पूछा था 2022 तक हम सबके सिर पर छत देंगे, बोला था। आज क्या हो गया? 2024। फिर ये क्या बोले 2024 में? बोले कि 2047 में 2047 यानी 25 साल बाद। अब 25 साल बाद हम लोग में कितना लोग जिंदा रहेगा, कितना लोग मर जाएगा, पता ही नहीं। 1 मिनट। तो ये जो गारंटी है ना, इस गारंटी का कौन जवाब देगा? मेरे चाकरी का जवाब कौन देगा? महंगाई का जवाब कौन देगा? या जो 15-15 लाख आना था उसका क्या होगा? ये जो गैस सिलेंडर लेके हमारी बहन स्मृति ईरानी ऐसे डोलती थी ना माथा पे रख के, 400 रुपया, 400, 1200 रुपया हो गया। खुद 800 रुपया बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, बोला कि देखो हम क्या कर रही है। ये है मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी पर भारी है ममता दीदी की वारंटी। जो वारंटी उन्होंने दिया, उनके साथ जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो 4,60,000 करोड़ रुपया किसका है? आप लोग जो पत्रकार हैं, यहाँ बंगाल रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जितने लोग खड़े हुए हैं, किसका पैसा है ये? आपका दिया हुआ जीएसटी है। आटा, दाल, चावल, पनीर, सब्जी, सब पर जीएसटी आपने दिया है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स लगा है। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सबका पैसा हमारा पैसा है, बंगाल का पैसा है, जिसके अंदर आएगा वो पैसा तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से विकास कर सकेंगे। लेकिन कौन खा गया? कौन खा गया? केंद्र में रह गया। दीदी क्या बोली? दीदी बोली वो सौतेला व्यवहार करेगा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा तो देगा, लेकिन हम जब यहाँ सरकार में हैं तो हम अपनी तरफ से 100 दिन का मेहनताना लोगों को देंगे। आशा देखिए, आंगनवाड़ी देखिए, डबल हो गया। लक्ष्मी भंडार देखिए किस प्रकार से 500 का 1000, 1000 का 1200 हो गया। एक सुनाएंगे हम, यहाँ तो मंत्री जी आपको बताएंगे। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो असली मायने में केवल राजनीति नहीं, लेकिन अपने राज्य के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझती है। मोदी जी मणिपुर के लोगों को अपना परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन दीदी समझती है और सबके लिए बराबर से करती है। इसलिए हम दुर्गापुर के अपने वर्धमान के लोगों से प्रणाम करते हैं, आप सबों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। जिस प्रकार से दुश्मनों का हमने क्रिकेट के मैदान में छक्का छुड़ा दिया और 1983 में विश्व कप जीत लेकर के आए, उसी तरीके से आप लोगों की बात छाती ठोक कर हम पार्लियामेंट में कर सके, उसका आशीर्वाद हमको चाहिए। इन्होंने कहा, एक मिनट इन्होंने प्रश्न पूछा है। बी आर अम्बेडकर साहब पहली बार जब संसद गए थे तो बंगाल के लोग उनको लेकर के गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बाहर के नहीं थे। अच्छा, उनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या मतलब था वाराणसी में? वो क्यों आए वाराणसी? वो अभी वाराणसी से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम क्रिकेट खेले ना, हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, हमारे बाबा चीफ मिनिस्टर थे, हम तो क्रिकेट खेले। जब 83 में वर्ल्ड कप लेकर के आए तो क्या बंगाल के लोग खुश नहीं हुए थे? क्या हुए थे कि नहीं हुए थे? तो हम एक खिलाड़ी है, हमारा न तो जात है न कोई मजहब है। खेल और खिलाड़ी का न जात होता है न मजहब होता है। हमको दुर्गापुर पहले भी आने का अवसर मिला। जब हम बोकारो स्टील में काम करते थे तो दुर्गापुर इंटर स्टील मैच खेलने के लिए हम आते थे। इसको भी बर्नपुर पे सब में हम आते थे। हमका कोई बाहरी नहीं है, जिसको खेल से प्यार है। ईडन गार्डन में हम बंगाल के विरुद्ध भी खेलते थे रणजी ट्रॉफी में दिल्ली से, तो भी लोग हमको प्यार करता, कीर्तिदा तुम ही छक्का मारबो, तो बोले हम मारबो, धड़ाधड़ छक्का मारते थे, तो लोग प्यार करता था। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पार्लियामेंट की सेवा है, उस सेवा में लगेंगे। अभी भी छक्का मारेंगे। दुर्गापुरवासी क्या अपेक्षा रखेंगे आपसे? दीदी हमको दिए जो, देखिए दीदी जिस प्रकार से काम करती है ना, उससे हम लोग सभी प्रेरित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति केवल सिर्फ टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं, हर एक व्यक्ति दीदी से सीधा अपने आप को जुड़ाव समझता है। जैसे हम 1984 में दीदी को पहली बार मिले, हमको भाई पोटा भी दी वो। हाँ, जैसे दीदी तब हवाई चप्पल पहनती थी,
तब सादा कपड़ा पहनती थी, वैसी के वैसी पहनती है, कोई बदलाव नहीं, वही पुराना गाड़ी में घूमती है, वैसे ही है, वैसे ही प्यार करती है, वैसे ही जो जाता है जैसे आम लोग के घर में होता है वैसे है। तो हम दुर्गापुर आए हैं, हम दीदी जिस प्रकार से एक साधारण रूप से रहती है वैसी रहेंगे। आप देख लीजिए, हम बिना चट्टी का है यहाँ, बहुत अच्छा। हम भी हवाई लेकिन चप्पल पहनते हैं। आपका कुछ उम्मीद है दुर्गापुर वासी और पूरा बर्धमान क्षेत्र के लिए? पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग अपना समर्थन देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। हम उनका पूरी दम खम के साथ छाती ठोक करके आवाज़ दुर्गापुर बर्धमान की जो केंद्र सरकार की है, जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ करेंगे। बाकी हमारे पास प्रदीप दा तो यहाँ पर ही मंत्री हैं, सभी लोग काम देखते हैं और जमीन से सीधा जुड़े हुए, कोई नहीं कि हाई फाई बन करके चला जाए। दुर्गापुर के इंडस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे सर? The thing is that whatever, I am not one of those people who feels that I am everything. I always have been a team man. Whatever the district, whatever the Vidhan Sabhas, whatever the workers will decide. ये आपका कुछ एम होगा ना दुर्गापुर का? नहीं, हमारा एम है आगे बढ़ करके दुर्गापुर को कैसे और बढ़ा सकते हैं। जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है ये, इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत सारा चीज ऐसा है जैसे इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट का भी आवश्यकता पड़ता है, बहुत परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से पड़ती है, रेलवेज है, हवाई अड्डा है, फाइनेंस का है, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहला खेल मुद्दा बहुत पीछे चल रहा है सबसे दुर्गापुर में, करेक्ट, हमको खेलकूद है, खेलकूद तो हम है ही भैया, हृदय से हम खिलाड़ी है। अब सबसे पहला ये रहेगा कि जो पैसा बंगाल का हिस्सा का है, जिसमें खेलकूद का मैदान भी बनेगा, जिसमें अनेकों चीज बनेंगी, वह पैसा आएगा, तब हम लोग दिल्ली से लड़ाई झगड़ा करके दुर्गापुर का जो पैसा जो उधर से आएगा हम लोग लेंगे। तो प्रदीप दा तो है ही वहां पर बैठे हुए, हम लोग आवाज उनके पास भी उठाएंगे और केंद्र में भी उठाते रहेंगे। बहुत थैंक यू।